मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 मई को शिक्षकों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। गर्मी की छुट्टी के बावजूद खुले रहेंगे स्कूल, जानिए क्या है वजह। 19 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नवचयनित 3200 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नवचयनित शिक्षकों को स्कूलों में योगदान कराने के लिए झारखंड के माध्यमिक स्कूल गर्मी की छुट्टियों में भी खुले रहेंगे। नियुक्त होने वाले शिक्षकों में अंग्रेजी की उनकी दक्षता के अनुसार उन्हें उत्कृष्ट व आदर्श विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। 25 मई तक स्कूलों में ज्वाइनिंग के बाद शिक्षकों का प्रशिक्षण भी होना है। 23 मई से लेकर 3 जून तक ये शिक्षक जिलावार प्रशिक्षित किए जाएंगे। हर दिन 2 पालियों में होने वाले प्रशिक्षण में शिक्षकों को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की तरफ से प्रशिक्षण दिया जाएगा। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन की तारीख बढ़ी, 25 मई तक करे आवेदन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए नामांकन की तारीख बढ़ा दी गई है। पहले 2 मई से 15 मई 2023 ही निर्धारित थी, लेकिन लोगों की मांग पर नामांकन की तारीख 25 मई 2023 तक बढ़ा दी गई है। एडमिशन की तारीख बढ़ने के साथ ही अब नामांकन प्रपत्र की स्क्रूटनी 26 और 27 मई तक की जाएगी। वहीं नामांकन के लिए चयन परीक्षा का आयोजन 30 मई को होगा। 7 जून को मेरिट लिस्ट का प्रकाशन और 12 जून तक मेरिट लिस्ट के अनुरूप छात्रों का एडमिशन होगा। धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग को मिली मान्यता, अधिसूचना जारी। धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग की मान्यता को लेकर उत्पन्न उपापोह की स्थिति समाप्त हो गई है। अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिए यहां भी छात्रों का नामांकन होगा। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी ने भी नर्सिंग स्कूल के छात्रों की परीक्षा को लेकर भी आदेश जारी कर दिया है। नर्सिंग कोर्स में नामांकन कराने वाले छात्रों एवं नर्सिंग स्कूल प्रबंधन को इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली की मान्यता की अनिवार्यता समाप्त होने के संबंध में झारखंड सरकार ने 28 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड सरकार ने संज्ञान लेते हुए झारखंड राज्य में नर्सिंग स्कूल के संचालन के लिए नियमावली जारी की है, जिसे झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थानों में प्रबंधन, नामांकन व परीक्षा संचालन नियमावली का नाम दिया गया है। सनद हो कि हाल ही में धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग के छात्रों ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली की मान्यता की अनिवार्यता की अस्पष्टता के कारण लेन सड़क को जाम किया था। झारखंड सरकार की अधिसूचना के बाद अब इस बारे में संशय की स्थिति समाप्त हो गई है। 24 मई को रांची आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का करेंगी उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर 24 मई 2023 को झारखंड आ रही हैं। इस दौरान अधिकतर समय राजधानी रांची में बिताएगी। नई दिल्ली से देवघर पहुंचेगी। सबसे पहले यहां बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी, फिर यहां से रांची के लिए रवाना होगी। रांची में बने नए हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन करेंगी। इसके अलावा खूंटी में महिलाओं के सम्मेलन और IIIT के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। पलामू के छात्र अमन पुष्कर ने जिले का मान बढ़ाया। अखिल भारतीय मैथ ओलंपियाड में मिला दूसरा स्थान। पलामू के मेदिनीनगर के MKDAV के अमन पुष्कर ने अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित मैथ्स ओलंपियाड में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अमन पुष्कर MKDAV पब्लिक स्कूल मेदिनीनगर के 11वीं कक्षा के छात्र हैं। DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी नई दिल्ली की अंगीभूत इकाई CAE के द्वारा दिसंबर 2022 में अखिल भारतीय स्तर पर मैथ्स ओलंपियाड का आयोजन किया गया, जिसमें MKDAV के छात्र अमन ने यह सफलता प्राप्त की तथा अपने माता पिता एवं विद्यालय का मान बढ़ाया। झारखंड के राशन डीलरों का सरकार के पास 100 करोड़ रुपए बकाया, जाने क्या है पूरा मामला। झारखंड के 25,000 से अधिक राशन डीलरों को कमीशन के रूप में मिलने वाली लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि सरकार के पास बकाया है। राशन डीलरों को खाद्यान्न वितरण पर प्रति किलो 1 रुपये कमीशन के रूप में राशि देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोरोना काल में बांटे गए राशन का कमीशन का भुगतान अब तक राशन डीलरों को नहीं किया गया है। इस योजना की कमीशन राशि का भुगतान 14 माह से बकाया है। कोरोना काल में राशन डीलरों ने इस योजना के तहत लाभुकों के बीच 5-5 किलो खाद्यान्न का वितरण किया था। यही नहीं, जड़ी बूटियों के मद में भी राशन डीलरों का राज्य सरकार पर लगभग 5 करोड़ रुपए बकाया है। इधर खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से मंत्रालय के अपर सचिव को पत्र लिखकर
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के केंद्रीय अंशदान की राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। उत्पाद विभाग द्वारा नियुक्त की गई कंपनी के सेल्समैन रुपए की गड़बड़ी कर फरार, पुलिस ने दर्ज किया मामला। राजधानी रांची में शराब की बिक्री के लिए उत्पाद विभाग द्वारा नियुक्त की गई मैन पावर कंपनी प्राइम वन वर्क फोर्स प्राली के सेल्समैन या कर्मचारी दुकानों से रुपयों की गड़बड़ी कर भाग गए हैं। अरगोड़ा चौक व हरमू बाजार स्थित शराब की 2 दुकानों में लगभग 7 लाख रुपए का गबन या चोरी पकड़ी गई है। यह अंतर केवल 7 दिनों के स्टॉक और बिक्री का मिलान करने पर पाया गया है। 2 दुकानों के कुल 7 सेल्समैन फरार हैं। उत्पाद विभाग ने अरगोड़ा थाने में इससे संबंधित मामला दर्ज कराया है। 1 मई के पूर्व मैन पावर कंपनियों द्वारा संचालित किए जा रहे राज्य भर के शराब दुकानों के स्टॉक व बिक्री के आंकड़ों में भारी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। उत्पाद विभाग द्वारा इसकी जाँच की जा रही है। विशाल हत्याकांड का खुलासा, 3 बच्चों की मां से हुई थी दोस्ती, पति ने दोस्तों संग मिलकर की हत्या। रामगढ़ बोकारो मार्ग के धमना टांड के समीप से 11 मई को विशाल कुमार सिंह के शव को गोला पुलिस ने बरामद किया था। इस हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। विशाल कुमार सिंह 24 वर्ष, पिता नगीना सिंह, ग्राम पोस्ट सदाखोर, प्रखंड चेनारी, जिला रोहतास, बिहार का निवासी था। परिजनों द्वारा हत्या का मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस अनुसंधान में जुट गई थी। 5 दिनों के अंदर इस मामले की खुलासा करने में पुलिस को सफलता मिली है। इस मामले में पुलिस ने न्यू मार्केट PTPS पतरातू निवासी, वर्तमान पता दुसाद मोहल्ला रामगढ़ के रवि शंकर सिंह, पिता उत्तम सिंह एवं उनकी पत्नी नेहा सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना प्रभारी सिद्धांत ने बताया कि युवक की हत्या प्रेम प्रसंग प्रकरण में की गई है। बेरहम समाज के सामने बेबस बेटियां, गुमला में दुष्कर्म पीड़िता और परिवार को गांव छोड़ने का फरमान, मिली ये धमकी। गुमला के पालकोट प्रखंड स्थित एक गांव में दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिवार को गांव छोड़ने का फरमान जारी किया गया है। साथ ही धमकी दी गई है कि स्वेच्छा से गांव नहीं छोड़ा तो गांव से खदेड़ा जाएगा। उधर दुष्कर्म के आरोपी ने धमकी दी है कि जेल से छूटने के बाद वह पूरे परिवार को देख लेगा। इससे पीड़िता व उसका पूरा परिवार डरा हुआ है। पीड़िता का कहना है कि हम लोग 4 दिनों से भय में जी रहे हैं, डर से हम पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं। हालांकि गांव छोड़ने के फरमान की सूचना कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन को दे दी गई है। दरअसल गांव के ही 55 वर्षीय लक्ष्मीनाथ चीक बढ़ाइक ने 11वीं की छात्रा से 5 माह पहले दुष्कर्म किया था। इससे छात्रा गर्भवती हो गई। छात्रा ने 5 दिन पहले इसकी जानकारी कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन की पोक्सो सपोर्ट पर्सन जया सेन गुप्ता को दी। जया सेन गुप्ता अपने टीम के साथ गांव पहुंची और पूरे मामले की जांच की। मामला सही मिलने के बाद पीड़िता को लेकर पालकोट थाना पहुंची, जहां छात्रा के बयान पर आरोपी लक्ष्मीनाथ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देवघर आने पर श्रावणी मेले में कांवरियों को नहीं होगी दिक्कत, इन 2 नदियों पर बनेगा पुल। कांवरिया पथ सुल्तानगंज दुमा के बीच बरुआ नदी और भागलपुर अमरपुर बांका नेशनल हाईवे 25 के ओढ़नी नदी पर उच्च स्तरीय RCC ब्रिज बनाने की स्वीकृति मिल गई है। हेडक्वार्टर के निर्देश के आलोक में पुल निर्माण निगम कार्य प्रमंडल भागलपुर ने ओढ़नी नदी का न केवल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया है, बल्कि इसे स्वीकृति के लिए भी भेज दिया है। वहीं बरुआ नदी का DRP को भी स्वीकृति के लिए भेजा है। बरुआ नदी पर जब पुल बन जाएगा तो कांवरियों को पार करने में कठिनाई नहीं होगी। ऐसे दोनों ही नदियों में पुल है, लेकिन यह काफ़ी जर्जर हो चुका है। इससे गुजरना लगभग बंद है। लोगों को पुल के नीचे से गुजरना होता है। राहुल गांधी से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज, अमित शाह पर की गई थी टिप्पणी। झारखंड हाईकोर्ट में आज यानी 16 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े एक मामले की सुनवाई होने वाली है। उन पर कांग्रेस अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। हाईकोर्ट इस मामले में रांची सिविल कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर पहले ही रोक लगा चुका है। मामले की सुनवाई जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट में होगी। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय पेश होंगे। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।